एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद। व्यूअर्स, लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज जो फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और ये फैक्ट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। उमर, क्या फैक्ट्स हैं, कौन से ये लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं? देखिए राबिया, गुज़िश्ता एक साल से लाहौर में अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड लोगों से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। कभी बलाज की, कभी तीफ़ी की, कभी गोगी भट्ट की, फिर कैसर भट्ट का नाम आ गया। तो बलाज तो चूंकि एक शादी की तकरीब में उस पर हमला हुआ और वो जांबाक हो गया, लेकिन बाकी जो तीन शख्सियात जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, तीफ़ी, गोगी और कैसर भट्ट, इनका पुलिस के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या मौजूद है? मतलब ये इतने बड़े डॉन हैं, इनका क्या वजूहात हैं कि ये इनको डॉन कहा जाता है? तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज हैं और जिसकी वजह से पुलिस जो लिस्ट बनाती है उनके अंदर इनको गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड डॉन का जो लक़ब दिया जाता है वो वजूहात क्या है। तो मेरे पास एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसके मुताबिक जो गोगी भट्ट हैं उनके खिलाफ मजमूई तौर पर जो मुकदमात अभी तक पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं वो हैं 24 मुकदमा दर्ज हैं गोगी भट्ट के खिलाफ। और पहला मुकदमा 1985 में हुआ था डकैती का। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक है, मतलब जो उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब जब मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की कि यार 1985 से लेके आज तक सिर्फ 24 मुकदमा, ये मुमकिन नहीं है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। तो इतने सारे मतलब यहाँ पर मामला आते हैं, इनके तो डेली बेसिस पे झगड़े होते हैं, जमीन का तनाजा, लेन देन का तनाजा, मारे गए, भत्ता, ये वो इतने सारे मामला चल रहे हैं। तो सिर्फ 24 मुकदमा। तो जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे बताया, एक पुराने माहिर खोजी ने जो कि अरसे से पुलिस के साथ वाबस्ता हैं और 35-40 साल से लाहौर में ही सर्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि होता ये है कि अगर कोई किसी शख्स को इनसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आम शहरी को, तो अव्वल तो वो पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करता। रिपोर्ट करने के लिए पहले तो जिगरा चाहिए होता है, फिर ये चाहिए होता है कि भाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, मतलब आपको पता है कि इनके साथ टक्कर ली तो आपको रिएक्शन में नुकसान आपका है, क्योंकि जिस तरह से ये मूवमेंट करते हैं, जिस तरह से ये वेपन्स कैरी करते हैं, वो लोगों के ऊपर एक वैसी प्रेशर है। दूसरा, अगर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज करवा भी लिया है तो इनके हामी इतने ज़्यादा हैं लाहौर के अंदर, पॉलिटिकल जो एक साइड है वो, फिर पुलिस के साइड से, तो बहुत सारे लोग इनकी तरफ आ जाते हैं और जो इनके मुखालिफ पार्टी होती है उसको डरा के, धमका के या समझा के मतलब सब कुछ बिठा दिया जाता है और हो जाता है। 1985 में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था, मतलब डकैती से अपने कैरियर का स्टार्ट करने वाले गोगी भट्ट के खिलाफ टोटल 24 मुकदमा दर्ज हैं अभी तक। और उनमें से सिर्फ और सिर्फ वो बलाज के कत्ल केस में अभी इश्तिहारी हैं, इसके अलावा बाकी सब में वो बरी हो चुके हैं। मतलब क्लीन चिट मिल चुकी भी है गोगी भट्ट के खिलाफ। अब सिर्फ 2 मुकदमा हैं। कह सकते हैं कि पैसे की पावर भी है, जाहिर सी बात है, ये इस मुआशरे के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनमें से एक पैसा भी है, फिर दूसरा ताकत भी है, फिर लोगों को इनके साथ बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को जब किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे कब्जा करना होता है ना, या उसको हासिल करना होता है, तो आपके और मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पर गनमैन्स बिठाने पड़ते हैं, लड़के बिठाने पड़ते हैं, वहाँ पर टक्कर लेनी पड़ती है, वहाँ पर फायरिंग होती है, बंदे भी मरते हैं। तो ये लाहौर के अंदर कई जगहों पर ऐसे वाकयात हो चुके हैं। तो वहाँ पर नाम फिर आता है जी, ये इसके बैक पे कौन है जी, ये तीफ़ी भट्ट का मामला है, ये गोगी भट्ट का, ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो वो कैसे बनती है। तो इसलिए ये सिर्फ 24 मुकदमा आते हैं, और ये सबसे ज्यादा मुकदमा आता है इन तीनों में, गोगी, तीफ़ी और कैसर भट्ट में। 24 मुकदमा सिर्फ गोगी पे, और ये सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं दूसरी शख्सियत की। तो दूसरी शख्सियत है जी तीफ़ी भट्ट। सिर्फ 4 मुकदमात, बस 4, सिर्फ 4 मुकदमात पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, और इनमें से भी 2 मुकदमात वो हैं जो बलाज के हैं। एक बलाज कत्ल केस में इश्तिहारी है, दूसरा जो शकील भट्ट जो सब इंस्पेक्टर था CIA इकबाल टाउन का, उस पर जो एहसन शाह ने प्लान किया था कि मरवाना है उसको, और इनके कहने पर मरवाना है, जो मुकदमा दर्ज, ये 2 मुकदमात के अलावा टोटल 2 मुकदमा। इतना बड़ा डॉन तीफ़ी भट्ट, और सिर्फ 2 मुकदमात है पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक। मतलब उसको पकड़ भी लें तो आप सिर्फ 109 के अंदर उसको पकड़ के ट्रायल करेंगे और वो शायद अगले दिन ही बाहर आ जाएगा, 2-4 दिन लगेंगे, 6 दिन, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है इनको मतलब सजा दिलवाना। इतने सारे डिस्प्यूट्स, इतना बड़ा गैंग, और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ
4, अभी 2, ठीक है। 2 तो बलाज वाले, ओके, और 2 उससे पहले। लेकिन तीफी बट का बैकग्राउंड देखें तो 1989 में तीफी बट ने अपने ही एक दोस्त को कत्ल किया था, और वो पहली बार तब जेल गया था। अच्छा। और पहली बार ही वहां से, मतलब जब रिहा हुआ तो वो पहली और आखिरी बार था। उसके बाद दोबारा ना ये पकड़ा गया ना कभी जेल गया। तो पहला मुकदमा 1989 में हुआ था, वो भी 16 के बाद खारिज हो गया। ये तीफी बट के बारे में बताऊं तो ये एक नादिर वाला ग्रुप होता था। ये नादिर का गनमैन था, वहां से इसने ये गैंगस्टर बनना शुरू किया, और उसके बाद जब इसने अपना गैंग बना लिया तो आज लाहौर में तीफी और गोगी से बड़ा मतलब डॉन नहीं है। ये दोनों कजन है, आपस में रिलेटिव हैं, और इनका जहां पर भी नाम आएगा वो इन्हीं का आएगा कि ये लोग हैं जो सारे माफियाज को कंट्रोल करते हैं। जितने भी यहाँ पर गैंगस्टर्स उभर रहे हैं वो इनको सैल्यूट करते हैं, वरना उनका यहाँ पर एग्जिस्ट करना मुमकिन नहीं। अच्छा उमर, ये तो अभी आपने खुद बता दिया ना कि कजन्स हैं, वरना मैं नाम से जज कर रही थी कि तीफी बट, गोगी बट और कैसर बट, तो क्या ये तीनों वाकई में रिलेटेड हैं? 2 तो कजन्स हैं। नहीं, तीसरा कैसर बट का इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, वैसे बट बरादरी है, लेकिन वो लखू डेर एक लाहौर का इलाका है, वहां के रहने वाले हैं। इनका भाई था बाबर बट। बाबर बट बेसिकली वो टीपू ट्रकों वाला का बड़ा उनका याराना था, वहां पे आना जाना था। तो ये उस ग्रुप का है, मतलब ये टीपू ट्रकों वालों को सपोर्ट करता है, और चूंकि बाबर कत्ल हो चुका है, ये उसका भाई है कैसर। ये अब इसका बलाज के साथ उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा था, तो अब ये बलाज वाले केस को लेके ये चल रहा था कि साथ उनके मोरल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट की तो उनको खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा था हर तरह की सपोर्ट इनको करनी है बलाज फैमिली को, और उनको इंसाफ दिलाना है या इनको पकड़ना है, तीफी और गोगी को। लेकिन जब तीफी बट का भिनवई कत्ल होता है जावेद बट, तो जावेद बट के बाद जो मुकदमा दर्ज होता है वो बलाज के भाई अमीर फतेह पे और कैसर बट पे। अमीर मसब तो बाद में नाम डिस्क्लोज होता है ना कि अमीर मसब वो बंदा है जिसने शूटर जाहिर किए थे, लेकिन उसका छोटा भाई अमीर फतेह और कैसर बट, ये दोनों को नामजद किया जाता है। तो कैसर बट का नाम वहाँ से निकलता है। हालांकि इसका जो पुलिस के पास रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कैसर बट के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो टोटल 8 हैं लाहौर में, और मतलब एक बड़ा अपनी साइड के, इस साइड के लखू डेर वाली साइड पे उसका बड़ा नाम है, और जिस लिहाज से वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी बन रही है, वो आने वाले दिनों में अगर गोगी और टीफी नहीं पकड़े जाते या वापस पाकिस्तान नहीं आते तो कैसर बट एक उभरता हुआ ऐसा गैंगस्टर है जिसने अपना एक बड़ा गैंग बना लेना है, और अंडरवर्ल्ड का वो जो डॉन की लिस्ट में उसका नाम ऊपर ही जाना है। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड था जो पुलिस के पास मौजूद है। असल में ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर गैंगस्टर्स बनते कैसे जा रहे हैं। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम होती है, मतलब एक शख्स आपसे इलीगली कोई किसी शहरी को डिस्टर्ब करता है, तो कानून जब हरकत में नहीं आता, किसी को इंसाफ नहीं दिलाता, किसी का नुकसान का इजाला नहीं करवाता, तो ये लोग फिर स्ट्रांग होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये कुछ भी कर जाते हैं तो कानून जो कार्रवाई करना भी चाह रहा होता है वो मिट जाती है। तो कानून अपने हाथ में ले लेना, कानून को ही अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब वो एक मकड़ी का जाला है जिसको ताकतवर तो फाड़ देता है, लेकिन मक्खी उसके अंदर फंस जाती है। तो आम शहरी कोई इस तरह का काम करे तो उसके लिए तो सख्त से सख्त जाए, लेकिन ये लोग कत्ल भी कर देते हैं, भत्ता भी ले लेते हैं, और दुश्मनियां भी इनकी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड अरेज कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। वजह सिर्फ ये कि इनको मॉरल सपोर्ट पुलिस की तरफ से होती है, पॉलिटिशियंस हैं जो इनकी बैक पे होते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं कि ये लोग आगे आएँ ताकि इनसे फिर जो गैर कानूनी काम है वो करवाए जा सके। वेल, थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि जितने बड़े बड़े नाम और उतने छोटे छोटे मुकदमे, ये है हमारे मुआशरे का अलमिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।